हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं ऑटोकैड 2D का कोर्स शुरू कर रहा हूँ मेरी चैनल पे, जो एब्सोल्युटली फ्री है फॉर ऑल। ओके, और जिसको भी सीखना है सीख लो यार, क्योंकि मैं सिखा हुआ हूँ तो तुमको भी सिखा दे रहा हूँ फ्री में। विदाउट एनी बकवास, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ऑटोकैड खोल लेना होगा। सिंपल सी चीज़ है। मेरे पास ऑटोकैड 2026 है अभी मेरे लैपटॉप पे। और हाँ, इस कोर्स को अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो गाइस, एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो होना चाहिए एक लैपटॉप, और उसके अंदर ऑटोकैड होना चाहिए। तभी आप सीख पाओगे और तभी प्रैक्टिस कर पाओगे, उसके बिना तो कुछ ना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहले हम ऑटोकैड खोलेंगे तो ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑटोकैड 2026 लिखा होगा। यहाँ पर रिसेंट फाइल्स आएगी। ठीक है, मेरी तो कुछ डिलीट भी हो गई। आपके में सिर्फ शायद ये 1, 2 और 3 फ्लोर प्लान वाली फाइल्स आएगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप ड्राइंग्स करते जाओगे यहाँ पर रिसेंट फाइल्स आती जाएगी। सो आप डायरेक्टली इन्हें यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओके, सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विथ, जैसे कि यहाँ पर आपने ऑटोकैड खोला है ना। यहाँ पर जैसे आपने ऑटोकैड खोला तो ऐसी स्क्रीन आएगी। ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑप्शन होंगे, ओपन और न्यू। तो अभी के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर नई फाइल खुलेगी एक, जो आपकी पीसी या लैपटॉप की स्पीड पे डिपेंड करता है लोड होने में। चलो, ये तो लोड हो गया। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर जो ये आप प्लस वाला जो ये आइकॉन देख रहे हो उसे क्रॉस हेयर कहते हैं। और ये बेसिकली हमारे माउस का कर्सर ही है, बट इसका शेप यहाँ पर चेंज हो जाता है। और ये जो आप ग्राफ पेपर जैसी लाइंस देख रहे हो, यहाँ पर हमें काम करना होता है। ठीक है, और सारे हमारा जो शेप्स है या जो भी हम बनाएंगे वो यहीं पे बनेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ऑटोकैड में बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती है, लाइक ये ऊपर जो है इसे हम क्या कहते हैं, फिर नीचे वाला जो सारे पार्ट्स है वो कहाँ यूज़ आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये ऐसा प्लस जैसा आइकॉन है उसे क्रॉस हेयर कहते हैं, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, और ये इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, इसको वर्क स्पेस कहते हैं। तो ऊपर से शुरुआत करते हैं। ऊपर में सबसे ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये देखो, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्क्रीन का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाइल का नाम आता है drawing4.dwg। ठीक है, यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ये बेसिकली जैसा मैंने बताया ऑटोकैड 2D। तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन मतलब ऑटोकैड 2D हुआ। यहाँ पर 3D भी होता है ऑटोकैड में, बट इस कोर्स के लिए मैं सिखा रहा हूँ ऑटोकैड 2D मतलब ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ऑटोकैड की लैंग्वेज में अगर बोले तो, है ना। और यहाँ पर ड्राइंग नेम आता है, फिर शेयर का ऑप्शन है, फिर यहाँ पर जो अकाउंट है हमारा ऑटोकैड का लाइसेंस्ड वर्जन का, वो अकाउंट का नेम आता है। और यहाँ पर कुछ अगर आपने वर्ड चलाया होगा MS वर्ड, तो उसके जैसा ही है। देखो यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इम्पोर्ट, वैसे सारे ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पर भी वही ऑप्शंस है, सेव एज, ओपन फ्रॉम वेब एंड मोबाइल। ठीक है, वो अभी काम का नहीं। अभी काम का ये है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर फाइल की नेम आती है, और ऊपर ये जो मैं बता रहा हूँ कब से, उसको कहते हैं टाइटल बार। सबसे ऊपर वाला जो पैनल है पतला सा, उसको कहते हैं टाइटल बार, ये वाला जहाँ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस लिखा है। फिर यहाँ पर जो होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडेंस, कोलैबोरेट, एक्सप्रेस टूल्स एंड फीचर डेप्स जो लिखा है, और उसके नीचे ये जो सारी आप चीज़ें देख रहे हैं, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, ये सभी, ये इसको और इसको मिला के ये जो चीज़ है उसको कहते हैं रिबन। ठीक है, ये इस बार को कहते हैं रिबन। यहाँ से आप इसको ऐसा क्लोज भी कर सकते हैं। देखो, ये क्लोज भी होता है यहाँ से। और ये मैंने उसको वापस ला दिया। ओके, सो ये जो चीज़ है, जहाँ, और ये रिबन सबसे काम की चीज़ है। हम सारे जो कमांड्स है वो यहीं से हम सीखेंगे, यही सारी चीज़ें यूज़ होगी यहाँ पर ड्राइंग्स करने के लिए।
फिर यहाँ पर हमें एक और बार मिलता है, इसको कहते हैं हम फाइल टैब। तो ये फाइल टैब में आप यहाँ से नई फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये नई फाइल क्रिएट हो गई, ये प्लस दबाओगे तो नई फाइल क्रिएट होगी। और फाइल के साइड में यहाँ पर एक क्रॉस आइकॉन है, तो उसको क्लिक करोगे तो फाइल्स बंद हो जाएगी। सिंपल है, अगर आपने क्रोम चलाया होगा अपने पीसी पे तो वैसा ही लॉजिक है। और यहाँ पे जो स्टार्ट वाला जो है वो क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये जो हम जैसे ऑटोकैड ओपन करते हैं तभी यही स्क्रीन खुलती है और वही इधर स्टार्ट लिखा हुआ है। सो जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो ऐसी ड्राइंग बन जाती है। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये जो ग्राफ जैसी लाइंस वाला जो एरिया है पूरी स्क्रीन में, ठीक है, इसको हम वर्क स्पेस कह सकते हैं, या फिर जहाँ पर हम ड्राइंग करते हैं वो कह सकते हैं। वर्क स्पेस कहते हैं, मैं वर्क स्पेस कहता हूँ। ठीक है, फिर ये जो क्रॉसर है उसके बीच में जो स्क्वायर है उसको हम पिक बॉक्स बोलते हैं। ओके, अब ये जो वर्क स्पेस है वो इनफाइनाइट होती, इसको मैं कितना भी छोटा कर दूं वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और सेम चीज़ मैं जूम करते जाऊँ वो कभी भी रुक नहीं सकता। ये इनफाइनाइट चीज़ है ना। हाँ, ये आपको ये दिखना बंद हो जाएगा ऐसी गाइडलाइंस, बट ये जूम होता ही जाएगा। और कभी कभी हैंग भी हो जाता है, जैसे मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। ओके, तो और अगर आपने ड्राइंग्स की होंगी तो आपको पता होगा कि ये जो है वो एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। बेसिकली ग्राफ जैसा ही है, ये एक्स में जा रहा है इस तरफ और ये वाई में जा रहा है इस तरफ। फिर नीचे आते हैं इधर, तो इधर एक बड़ी काम की चीज़ होती है जहाँ पर लिखा है टाइप अ कमांड। ठीक है, यही हमारी कमांड लाइन है, एक ये और एक ये रिबन। ये दोनों बहुत काम की चीज़ है, ड्राइंग सारे यहाँ से ही बनते हैं। फिर ये जो टाइप अ कमांड है उसको हम कमांड लाइन बोलते हैं। उसके नीचे यहाँ पर एक और बार जैसा है मेरे टास्क बार के सीधा ऊपर। तो देखो यहाँ पर ना ये जो है वो लेआउट टैब्स है इधर इस साइड यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लेआउट टैब्स है, यहाँ तक जहाँ तक मैंने ये ब्लैक चीज़ दिखाई है वहाँ तक। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना कुछ कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, जहाँ पर मेरा कर्सर मूव हो रहा है वो कोऑर्डिनेट्स आता है। वैसे ये कोऑर्डिनेट्स कुछ काम के नहीं है हमारे ड्राइंग में। फिर ये जो सारे छोटे छोटे बटन्स हैं उनको हम टूगल कीज कहते हैं। ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्यूचर वीडियोस में। ठीक है, ये सारी जो कीज़ है उसको हम टूगल कीज कहते हैं। और हो सकता है कि आपके जो ऐप है आपकी पीसी में उसमें इतनी सारी ना दिख रही हो, क्योंकि देखो मैंने ना यहाँ से सारी ऑन करके रखी है। ये सारी मैंने टिक करके रखी है यहाँ से। ये जो थ्री आपको जो बार्स दिख रहे हैं वहाँ से मैंने सारी ऑन करके रखी है ना। अब मैं आपको थोड़े माउस के कंट्रोल्स भी समझा देता हूँ। देखो अभी मैं माउस हिला रहा हूँ तो ये क्रॉसर हिल रहा है। ठीक है, अभी लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट मोड ऑन हो गया है। हाँ, ये सिलेक्ट मोड है। अभी लेफ़्ट क्लिक करके मैंने छोड़ दिया है, और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो उसमें अगर हमें कुछ भी सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ पर ऐसे ग्रीन बॉक्स भी बन सकता है, ब्लू बॉक्स भी बन सकता है। इसके बारे में भी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, बट पहले हम माउस कंट्रोल देख लेते हैं। फिर यही चीज़ अगर मैं लेफ़्ट क्लिक दबा के रखूँ और फिर मूव करूँ तो ऐसे हम ड्रॉ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने दबा के छोड़ दिया तो ऐसे रेक्टेंगल शेप फॉर्म होगा सिलेक्शन बॉक्स। और अगर मैं दबा के रखूँगा ऐसे तो हम ड्रॉ करके सिलेक्ट कर सकते हैं जो सिलेक्ट करना हो, और सेम ग्रीन सिलेक्शन भी हो सकता है। अब अगर हम स्क्रॉल व्हील की बात करें तो ये जो ज़ूम इन ज़ूम आउट मैं करता हूँ, ये ज़ूम इन कर रहा हूँ वो भी मैं स्क्रॉल व्हील से कर रहा हूँ और ज़ूम आउट भी स्क्रॉल व्हील से कर रहा हूँ। ठीक है,
फिर राइट क्लिक, तो राइट क्लिक से भी कुछ काम की चीज़ एक्टिवेट होती है, ऐसा एक मेनू एक्टिवेट होता है, ठीक है, जहाँ से हम पिछला वाला जो कमांड है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, या अभी जो भी हमने इनपुट्स दिए थे वो एक्टिवेट कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड्स, ये सब मैं समझाने वाला हूँ। ओके, सो अब और आखिरी चीज़, ये जैसे मैं ये मूव कर रहा हूँ, वो मैं मूव कर रहा हूँ स्क्रॉल व्हील का यूज़ करके, मतलब स्क्रॉल व्हील प्रेस करके मैं मूव कर रहा हूँ। और बेसिकली ये जो मूव करते हैं उसे ऑटोकैड की भाषा में पैन कहते हैं, PAN, पैन। अगर आपके पास वैसा माउस ना हो जिसका मिडल बटन ना वर्क कर रहा हो, तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी आप ये पैन कमांड जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। और फिर यहाँ अभी मैंने कोई भी बटन नहीं प्रेस किया है, अभी मैं डायरेक्टली पैन कमांड में चला गया, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ये होल्ड होगा, फिर मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, लेफ़्ट क्लिक छोड़ूंगा, बस हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड यही है कि आप जो माउस में मिडल बटन वर्क करे ऐसा माउस यूज़ करो, क्योंकि इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ सकती है, फास्टर ड्राइंग्स बना सकते हो। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो है ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो। अभी ये कैसे करता हूँ, उसके लिए मैं पहले आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, एक नहीं बल्कि बहुत सारी, ठीक है, अभी बहुत सारी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। देखो, हम ये बहुत सारी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और ये जो मैं कर रहा हूँ वो पैन कर रहा हूँ, इससे पूरी वर्क एरिया मूव होता है, ठीक है। अब मेरे को ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन मेरे को सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसके लिए दो ऑप्शंस है, मैं क्लिक करके छोड़ दूँगा, और अगर मैंने माउस को लेफ़्ट साइड मूव किया तो ग्रीन विंडो बनेगी, और अगर मैं जैसे क्लिक करके छोड़ दूँ और राइट साइड मूव करूँगा तो ब्लू विंडो बन जाएगी। अब ये विंडो के कलर से कुछ होता भी है या नहीं, ये आप सोच रहे होंगे, तो हाँ होता है। देखो, अगर मैं ऐसे करके एक क्लिक किया, ठीक है, अब मैं लेफ़्ट मूव करूँगा तो ग्रीन विंडो बनेगी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ग्रीन विंडो का थोड़ा जो पोर्शन है वो लाइन से टच हुआ है, तो ये पूरी लाइन सिलेक्टेड है। ये भी जो लाइन थोड़ी थिक लग रही है वो सिलेक्टेड है, देखो ये नहीं सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट हुई, आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, ये सिलेक्ट हो गई, और जैसे मैं क्लिक छोड़ दूंगा वो लाइन पूरी सिलेक्ट हो गई, ब्लू कलर में आ गई। अब ब्लू विंडो से क्या होता है, तो अगर मैं क्लिक करके छोड़ दूं, ठीक है, और जैसे यहाँ पर क्लिक करके छोड़ दिया, ब्लू विंडो फॉर्म की, ये ब्लू विंडो लाइन से टच कर रही है, पर फिर भी लाइन सिलेक्ट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो ब्लू विंडो होती है उसका कंसेप्ट ये है कि पूरा जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके लिए एक लाइन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो ब्लू विंडो में क्या होता है कि लाइक ये मैंने ब्लू विंडो फॉर्म की, अगर ये लाइन देखो, पूरी जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी ब्लू विंडो में आएगी तभी सिलेक्ट होगी, अगर थोड़ा भी मिस हो गया तो नहीं सिलेक्ट होगा। अगर देखो इतना भी नहीं चलेगा, पूरा सिलेक्ट होगा तभी से पूरा जो ब्लू विंडो के अंदर जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तब सिलेक्ट होगा, और जैसे मैं क्लिक फिर से करूँगा ये लाइन सिर्फ सिलेक्ट हुई। अब इसके कई सारे फ़ायदे हैं, वो मैं बताऊँगा फर्दर वीडियोस में, जब हम एक्चुअल ड्राइंग्स करेंगे तब पता चलेगा। अभी देखो ग्रीन विंडो में इतना टच करने पर भी हो जाती है सिलेक्ट, ठीक है। और एक और भी तरीका है सिलेक्ट करने का, बस ऐसे लाइन पे जाओ, उसको क्लिक कर दो, हो गई सिलेक्ट। हाँ, अगर आप ऐसे भी कुछ बार हमें ऐसा भी होता है कि बस हम क्लिक कर देते हैं और हो जाता है सिलेक्ट। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें ग्रीन विंडो ज़रूरी लगती है, और कई केसेस में ब्लू विंडो, पर सबसे ज़्यादा यूज़ तो ग्रीन विंडो का ही होता है, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारे कमांड्स से, जैसे ये लाइन में कैसे लाया, ठीक है, उसका शॉर्टकट क्या है। देखो, ऑटोकैड में ना दो चीज़ होती है, एक तो आप कर्सर यहाँ लेके जाओ, ये सिलेक्ट करो और ऐसे लाइन ड्रॉ करो, और दूसरी चीज़ आप शॉर्टकट एंटर करो और डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करो।
अब अगर आपको फास्ट वर्क करना है तो ऑफ कोर्स आप यहाँ लेकर जाओगे, फिर सिलेक्ट करोगे, फिर काम नहीं करोगे, आप शॉर्टकट से ही काम करोगे। सो अगले वीडियो में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और इसके पैरेलल हम ये टूगल कीज भी समझेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो पैरेलल समझने में अच्छा लगता है। अगर मैं पहले ये समझा दूंगा और फिर ये समझाऊंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं दोनों पैरेलल समझाऊंगा, दैट विल बी ग्रेट। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते ही रहेंगे। थैंक यू गाइस।